दिस इज UK07 राइडर एके अनुराग दोबाल। ये एक टाइम पर काफी ज्यादा फेमस व्लॉगर रहे हैं एंड लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा रही है। बट अगर इस टाइम पर देखा जाए तो उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा डाउन पर चली गई है। काफी लोग इन्हें जोकर के नाम से बुलाते हैं। दिन ब दिन यूट्यूब पर भी इनके नाम से काफी सारे रोस्ट वीडियो आते हैं एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी इनके नाम से काफी सारी मीम्स चलती है। इवन सलमान खान खुद ने इनका मजाक उड़ाया था, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। अनुराग ने भी बना लिया कुछ। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन, इसी सीजन में था वो। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे अनुराग दोबाल मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड मोटो व्लॉगर बन गए। UK07 राइडर को शुरू से ही एक बाइक का शौक था, स्पेशली KTM बाइक का। तो ऐसे ही UK07 राइडर ने अपना करियर एज अ यूट्यूबर नहीं बल्कि एज अ टीचर स्टार्ट किया था, जहाँ पे कि वो बच्चों को ट्यूशन देते थे एंड उससे जो भी इनकम होती थी उसे सेव किया करते थे। एंड ऐसे ही अनुराग दोबाल ने करीबन 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। बट शुरुआत से ही उनके मन में बाइक लेना था कि KTM, एंड उस टाइम पर KTM बाइक का प्राइस करीबन 2 लाख रुपए था। तो उनकी मम्मी ने अपनी सेविंग से कुछ पैसे अनुराग को दे दिए जिससे कि वो अपना बाइक ले पाए एंड फाइनली उन्होंने KTM खरीद भी लिया। उसके साथ ही अनुराग ने ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल भी ओपन किया फॉर मोटो व्लॉगिंग। शुरुआत में तो इनिशियली इतने ज्यादा व्यूज UK07 राइडर को मिल नहीं रहे थे। कुछ टाइम बाद उनकी एक सीरीज काफी ज्यादा वायरल होने लगी, जहाँ पे कि वो लेह लद्दाख विजिट कर रहे थे। उनके वीडियोस ना बल्कि इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी देखे जाने लगे एंड एकदम से उनकी हाइप क्रिएट हो गई। साथ ही साथ यूट्यूब से उनकी इनकम भी होने लग गई थी एंड लॉकडाउन के टाइम पर उनकी पॉपुलैरिटी को एक काफी ज्यादा इनिशियल बूस्ट मिला एंड जिनसे वे इंस्पायर हुए थे उनसे उनको मिलने का मौका मिला एंड फाइनली फ्लाइंग भी वे मिल भी गए। एंड एक कंट्रोवर्सी जिसने UK07 की पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा इनहेंस किया, जो की है आमिर माजिद के साथ। टाइम पर इन दोनों की कंट्रोवर्सी की चर्चा पूरे यूट्यूब पर हो रही थी, फिर चाहे वो रोस्ट चैनल हो, न्यूज चैनल हो या फिर किसी भी टाइप के चैनल इस कंट्रोवर्सी को कवर कर रहे थे, जिससे कि रातों रात UK07 राइडर पॉपुलर हो गए। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी उस टाइम पर स्टार्ट हुई थी जब UK07 राइडर एंड उनके पापा साथ में एक राइड पर गए थे एंड उस राइड में आमिर माजिद भी इंक्लूड थे। आमिर माजिद को कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस राइड को थोड़ा फास्ट कंप्लीट करना पड़ा, जिससे कि UK07 राइडर थोड़ा सा ऑफेंड हो गए थे एंड उसी टाइम पर आमिर माजिद ने एक डिस ट्रैक लॉन्च किया अगेंस्ट UK07 राइडर। कुछ टाइम बाद अनुराग ने एक वीडियो लॉन्च किया जहाँ पे कि वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे एंड बता रहे थे कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड को इस कंट्रोवर्सी से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड उस टाइम पर अनुराग की गर्लफ्रेंड भी एक वीडियो बनाती है खुद का साइड रिप्रेजेंट करते हुए एंड उस टाइम पर एलविश यादव एंड लक्ष्य चौधरी ने भी अनुराग को सपोर्ट करते हुए वीडियोस लॉन्च किए। अब ये कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर तो टोटली खत्म हो गई, इससे बाबू भैया की लाइफ पर एक खतरनाक इफेक्ट पड़ा। उनकी गर्लफ्रेंड साविया राइड्स अब उनके हाथ नहीं थी। बाबू भैया का ये कहना था कि वो साविया को अपनी वीडियोस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, दरअसल उनके साइड पे बात कर रहे थे। फिर भी साविया उनके दुश्मनों के साथ जाकर मिल गई थी एंड उनका ये कहना है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो लगभग 20 डेज तक डिप्रेशन में थे। इसके बारे में उन्होंने काफी सारे ब्रॉडकास्ट में भी बता रखा है एंड अब काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि उसके बाद साविया का क्या हुआ। तो अब फाइनली साविया ने मोटो व्लॉगिंग क्विट कर दिया था। मोटो व्लॉगिंग ही क्या, उन्होंने तो अपना पूरा कंट्री ही क्विट कर दिया था एंड अब फाइनली उन्होंने कमबैक किया है एंड वो डिफरेंट टाइप के कंटेंट अब यूट्यूब पर क्रिएट कर रही है। बट इस वाले एक्सीडेंट के बाद अनुराग की रेपुटेशन पर दाग लगे थे एंड इससे भी ज्यादा UK07 राइडर की रेपुटेशन तो तब खराब हुई जब उन्होंने अपने कंटेंट के लिए एक स्मॉल शॉपकीपर को डिसरिस्पेक्ट किया। दरअसल बात उस टाइम की है जब न्यू iPhone 14 लॉन्च हुआ था। तब हरिद्वार में कुछ एक मोबाइल का दुकान है जिसे ये बंदा चलाता है बाय द नेम ऑफ करण एंड UK07 राइडर ने पहले भी उनके पास से काफी सारा सामान खरीदा। बस इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। UK07 राइडर को चाहिए था iPhone 14 का 1TB वेरिएंट एंड करण भाई के पास था 128GB वेरिएंट। तो करण भाई ने अनुराग से कहा कि अभी फिलहाल में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आप अभी अपने पर्सनल यूज के लिए 128GB वेरिएंट लेकर जाओ, जब भी पॉसिबल हो पाता है मैं 1TB वेरिएंट आपको ला के देता हूँ। इस 128GB वेरिएंट में आप सिम कार्ड यूज मत करना। तो अनुराग उस आईफोन को अपने घर लेकर गए एंड गलती से उसमें एक सिम भी इंपोर्ट कर लिया। यहाँ तक तो सब सही था, बट प्रॉब्लम तब आती है जब अनुराग करण के पास 1TB वेरिएंट लेने जाते हैं। जब वो 128GB वेरिएंट को अनुराग को वापस कर रहे थे, तब अनुराग ने उस 128GB वेरिएंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अब वो सेकंड हैंड हो चुका था, उसमें एक बार सिम इंपोर्ट हुआ था। तो अनुराग ने उसे एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना
कर दिया एंड इससे गुस्सा होकर UK07 राइडर ने उनके फुल लाइव इतनी ऑडियंस के सामने डिसरिस्पेक्ट किया एंड सारे जितने भी हरिद्वार के सब्सक्राइबर्स थे उन्हें उनकी शॉप पर विजिट करने को ना भी कहा। एंड बिग बॉस ने भी UK07 राइडर की पर्सनैलिटी पर दाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही शुरुआत में बिग बॉस में अनुराग डोभाल गए, शुरुआत में उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट हुई। बिग बॉस के मिड रेंज में आते आते एक कहे तो जोकर वाला पद उनको मिल गया था। सारे सोशल मीडिया पर उनसे रिलेटेड काफी सारी मीम्स बन रही थी जस्ट बिकॉज उनके बिहेवियर के वजह से। तो कैसा लगा UK07 राइडर का एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना।